चला मॅच स्टॉप करायची आहे, प्लीज विनंती असेल. दोन्ही संघाचे 12वे प्रतिनिधी त्वरित पाठवायचे आहेत. आपण कित्येक वेळा अनाऊन्स केलेला आहे. थांबायचं आहे. अजूनही 12वे प्रतिनिधी अजून आले नाही आहेत. प्लीज दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने नोंद घ्यायची आहे. बॅटिंग 12वा कोणी असेल, बॅटिंग मधला दोन्ही 12वा प्रतिनिधी असतील तर प्लीज लगेच आपण यायचं आहे. हॅलो, कृपया प्रेक्षकांनी मैदानचा ताबा सोडायचा आहे. आता मॅच चालू झालेली आहे आणि 12वा खेळाडू जरा समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. 12वा खेळाडू, प्रेक्षकांनी जरा आपल्या सीमारेषाची जी लाईन आहे त्याच्या बाहेर उभे राहायचं आहे. कॉमेंटेटर, 12वा आला का? मोरे फायटरचा आला नाही. थांबा जरा. हा, मोरे फायटर्स 12वा खेळाडू. ओके, चालू करा. स्टार्ट ऑफ द मॅच. यावेळी हिरवा कंदील नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहताय मिस्टर पार्थिक आणि स्ट्राईक वर. चला स्टार्ट ऑफ द मॅच आपण पाहताय. जे बाउंड्री मध्ये आहेत कृपया आयोजकांनी नोंद घ्यायची आहे. प्लीज जे व्हॉलेंटियर असतील प्लीज आपण थोडंसं बाहेर उभं राहायचं आहे. योगेश भाऊ आपण सांगायचं जे बाउंड्रीच्या मध्ये असतील कृपया त्यांना बाहेर काढायचं, आपण सहकार्य करायचं आहे प्लीज. हॅलो हॅलो, सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे कृपया सीमारेषेच्या बाहेर राहायचं आहे. चिन्मय टायटन्सचे खेळाडू सचिन भैर प्लीज सर्वांना बाहेर घ्यायचंय प्लीज. हा जेवण आहे, तुम्ही जेवायला जाऊ शकतात. प्लीज सर्वांनी सीमारेषेच्या बाहेर व्हायचं आहे. कमेंटेटर्स ओवर टू यू. बिल्कुल, पहली गेंद पावर प्ले का पहला ही ओवर चल रहा है और जिस तरह से चिन्मय टाइटंस ने स्टार्ट दिया था वही स्टार्ट यहाँ देने की कोशिश करेंगे मोरे फाइटर्स. जो उनके सलामी बल्लेबाज महेश और कार्तिक, ये दोनों ही सलामी जोड़ी अब क्रीज पे मौजूद है. निकेश की ये पहली गेंद का बाहरी किनारा लगते सीधा पॉइंट के पास. इस तरह से पहला झटका लगते हुए मोरे फाइटर्स को. यू मिस आय हिट आपण पाहिला गेला. चांगला सेलिब्रेशन मात्र पाहायला मिळतोय ऑन स्क्रीन वरती. अगदी पॉइंटच्या विजर मध्ये चेंडूला फक्त फ्लिक केला गेला आणि नक्की झेल टिपण्याचा विक्रम मात्र करतोय आणि मोठा गडी मात्र गारद कडून सोडला गेलाय. यू आया यू गया. ऐकूया डीजे ला. सुखली सोन्याची रे सुखली सोन्याची अशी बाळाला गंगाची सुखली पहिलंच आपण पाहिलं गेलं. दुसऱ्या चेंडूवरती विकेटचं पतन केलं गेलंय. मोरे फायटर्स डहाणू आणि एका बाजूला पाहिलं तर जेएमबी वॉरियर्स डहाणू, या दोन्ही संघांमध्ये कडवा संघर्ष पाहायला मिळतोय. थोडंसं पाहिलं गेलं तर दोन्ही संघ डहाणूचेच आहेत. जिंकला तरी डहाणू आणि हरला तरी डहाणू, म्हणजे एक ट्रॉफी लागू होते. खऱ्या अर्थाने पाहिलं गेलं तर संपूर्ण डहाणूकर मंडळी आपल्याला इथे पाहायला मिळते. आमच्याच असलेल्या गावावरचे प्रेम आणि नक्कीच या खेळाडूंवरती असलेलं प्रेम मात्र आपण सातत्याने दाखवत आहेत. खूपच देखणी अशी गोलंदाजी दाखवली गेली. आपण चांगला परफॉर्मन्स आपल्या स्वतःच्या नक्कीच अगदी दोन्ही खेळाडू आपलेच आहेत. यावेळी पाहिला गेला चेंडूला फक्त नक्कीच पाठवला गेलाय स्क्वेअरच्या विजर मध्ये. सरळ मध्ये चेंडू मात्र फेकून दिला गेलाय इंटू द गॅप मध्ये. हाय ते खणखणीत आणि दणदणीत चौकार, 4 धावा. ये सोनियाचे नांदन माझ्या बाया झायल्या गहान ग, बाया झायल्या गहान म्हणतात सोनियाचा हार ग. बढ़िया
बढ़िया स्ट्रोक था, हल्के हाथों से ग्लांस किया था, डीप स्क्वेयर लेग का खिलाड़ी वहां सर्कल के अंदर था। और जब गेंद आपकी गैप में चली जाती है तो आउटफील्ड इतनी तेज है ना कि गेंद वो रुकने वाली नहीं है। और इस चौके के साथ धीर ने अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोलते हुए 4 रन पे 1 विकेट गंवा दिया है यहाँ मोरे फाइटर्स ने। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है, फ्लाइंग स्लिप एक लगाई जा रही है। निकेश अपनी अगली गेंद लेके धीर के लिए, धीर ने उठा दिया इसे डीप मिड विकेट के पास। वहाँ खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जब तक थ्रो आता 1 रन कंप्लीट कर लिया था, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जिस तरह से यहाँ हवाएं चल रही है और जब एंड चेंज होगा राइट हैंड बैट्समैन के लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा। और वही कप्तान ने कहा कि एक अब यहाँ से एंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन भेजा और उन्होंने पहली गेंद पे चौका लगा के दिखा दिया। फिर एक बार कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद बल्ले पे आई नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और एक गेंद डॉट आते हुए पहला ओवर पावर प्ले चल रहा है और जो बड़ी विकेट थी वो बड़ी विकेट गंवा दी है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ रनों पे अंकुश लगाने में कामयाब रही है वहाँ जय अम्बे वॉरियर्स। लगातार दूसरी गेंद डॉट आते हुए, सॉरी वाइट का इशारा आते हुए, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। फिर एक बार उसे एक्स्ट्रा कवर के पास खेलना चाहते थे, पहला ओवर समाप्त होता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। धन्यवाद। दूसरा ओवर लेके छोटा गेंद, तगड़ा शॉट, बल्लेबाज ने कहा थैंक्स अ लॉट, सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन खटैक। धन्यवाद। खूपच सुरेख आपण पाहिला गेलात तर एक ढोलकीच्या तालावर संपूर्ण नाचवलं गेलं। आपण पाहिला गेलात तर महाराष्ट्र एक लोकनृत्य आपण सादर करतो, लावणी असं ते ढोलकीचं आपण एक प्रमुख वाद्य आपण म्हणून ओळखतो। सुरेख आपण पाहिला गेलात, हलक्या हाताने चेंडूला फक्त नक्कीच पाठवण्याचं काम केलं, हिट मात्र मारता येईल काय अभि पण नक्कीच फेकला गेलाय। सुरेख एक धावा सहजरित्या परिपूर्ण पट्टीवर आला गेला होता, परंतु नक्कीच धावापर्यंत पोहोचेल का आणि एक धावा संपन्न केली गेली आणि एका धावेने जर संघाची धावसंख्या पाहिली गेली तर 13 धावा। 1.2 चेंडूचा खेळ इथे संपन्न होतोय। मिस्टर पार्थिक एक नावातला खेळाडू, खूपच देखणा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। 2 चेंडू मात्र नक्कीच डॉट केले गेलेत आणि एका बाजूला पाहिलं होतं मिस्टर चंद्रकांत, एक चांगली गोलंदाज नव्हे तर एक चांगली उत्कृष्ट फलंदाजसाठी आव्हान केले गेले। 4 चेंडू आणि 12 धावांची खेळी मात्र साकारली गेली ती मिस्टर चंद्रकांत यांनी। यावेळी पाहिलं जातोय एका
मिस्टर चेतन गोलंदाज यावेळी इट्स अ डेड बॉल. थोडंसं हातामधून चेंडू नक्कीच निसटतोय. पाहायला मिळतो नक्की थोडंसं डेड बॉल पाहायला मिळेल. दोन्ही संघामध्ये एका बाजूला मोरे फायटर्स डहाणू आणि जय अंबे वॉरियर्स डहाणू. खूपच देखणं सामना पाहायला मिळेल. एक ट्रॉफी तर लागूच असेल परंतु थोडंसं संघर्ष असेल. यावेळी नक्की थोडंसं जम्प केला असता तर कदाचित नक्की झेल टिपला असता. मिस्टर दीपेश नावाचा ब्रँड मात्र नक्कीच चेंडूपर्यंत पोहोचेल आणि विकेट पर्यंत पण पाहिला गेलं तर नक्कीच मिड ऑफच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न अवश्य होता. पण तितक्याच ताकदीचा झेल जर टिपला असता तर कदाचित चांगला झेल मात्र झाला असता. बिल्कुल थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और उसे एक्स्ट्रा कवर के पास से खेलना चाहते थे और वो कैच हो सकता था अगर थोड़ी ऊंचाई उड़ी जंप जो अगर लेते तो कैच ये हाथों में लपक सकते थे. पर वहाँ लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद था. सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ा. इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे. तारीफ करनी होगी लेफ्ट हैंड बैट्समैन धीर की जो हवे के अपोजिट उन्होंने वो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से वो छक्का लगाया. अब देखना है फिर एक बार धीर स्ट्राइक पे है. इस वक्त खेल दिया है लॉन्ग ऑन के पास वहां खिलाड़ी मौजूद और इस बार कोई गलती नहीं और इस तरह से धीर ये अपनी पारी का एंड होता हुआ बड़ी विकेट गिरते हुए. बारिका बारिका पानी पड़ मजे गंगे तुला गौद बारिका बारिका पानी पड़ मजे गंगे तुला गौद बारिका बारिका पानी पड़ मजे गंगे तुला गौद बारिका बारिका पानी पड़ मजे गंगे तुला गौद. चला काही करायचे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय मिस्टर मनोज. आपण पाहतायत राईट हँड बॅट्समन पाहायला मात्र मिळेल. मिस्टर मनोज पार्थिकवर जिम्मेदारी दिली गेली आहे. मिस्टर पार्थिक एक चांगला खेळाडू आहे. नावाजलेला खेळाडू आहे. मोरे फायटर्स डहाणूकडून चांगला बिलॉंग करतोय. खऱ्या अर्थाने मिस्टर पार्थिक पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली गेली तर संघाची धावसंख्या दोन पोहोचते ते तब्बल 14 धावा. 2 विकेटचं नुकसान मात्र केलं गेलंय. 1.4 चेंडूचा खेळ संपन्न होतोय. पार्थिकला पाहिलं गेलं तर खऱ्या अर्थाने नक्कीच एक ज्याची वर्णी लागली या ऑक्शनमध्ये 2025 मध्ये आणि ज्याला नक्कीच आपण या संघामध्ये नक्कीच मोरे फायटर्स डहाणू या संघामध्ये आयकॉन म्हणून जर ठरला गेला तो मिस्टर पार्थिक. पार्थिक नावाचं वादळ मात्र घोंगावेल का. एका बाजूला पाहिलं तर चिन्मयने चांगली गोलंदाजी फलंदाजी केली गेलीत. एका बाजूला पाहिलं तर निशाने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली गेलीत. पण नक्की थोडंसं पराभूत व्हावं लागलं. आणि एका बाजूला पाहिलं गेलं तर खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये तर पार्थिक नावाचा फलंदाज पुन्हा गाजेल का. कारण खऱ्या अर्थाने ज्याप्रमाणे प्रीमियर लीग पाहायला मिळतेय जसं आपण पाहिलं तर निशान सुरेख मात्र मारण्याच्या प्रयत्नात बच्चाकडे पहिली एसटीचं गॉन. मोठा झटका बसेल. खूपच चांगला आपण पाहिलं गेलं एसटी चीत होताना पाहायला मिळतोय. तिन्ही नक्कीच आपण पाहिला तर फर्निचर इज डॅमेज एसटीच होताना पाहायला मिळेल आणि तंबूच्या असताना परतावं लागेल फलंदाजाला. पॅक टू दी डगआउट. खूप सुंदर गीत मराठी मोळी मात्र सादर केला गेला. एक राज्य भाषेचा आपण पाहिला तर नक्कीच आपण स्वीकृत केला गेला आणि मराठी भाषेचा दर्जा मात्र नक्कीच दिला गेला. चला ऑन हॅट्रिकचा चान्स मात्र असेल. 14 धावा 3 धावांचं नक्की विकेटचं पतन मात्र केलं गेलंय. मिस्टर एका बाजूला दीपेश सुर्वे एका बाजूला मिस्टर पार्थिक. गोलंदाज मार्कवर सज्ज मिस्टर चेतन. हॅट्रिक मात्र घेईल का. विकेट आपण पाहिलं जर विश्लेषण केलं तर पहिल्या चेंडूवरती षटकार पुन्हा एक आणि पुन्हा नक्कीच विकेट आणि विकेट आणि तिसरा चेंडू आपण नव्हे तर शेवटचा चेंडू पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक दुसऱ्याचा ऑन हॅट्रिकचा चान्स मात्र घेतोय का गोलंदाज मिस्टर चेतन. यावेळी षटक संपलं जाईल. 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 2 पोहोचते ती तब्बल 14 धावा. माझ्या मनात कोणीच नव्हतं रे कृष्णा माझ्या मनात
देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 3 विकेट गंवाए हैं। कहीं ना कहीं जो पावर प्ले का फायदा है वो उठा नहीं पाई मोरे फाइटर की टीम और लगातार विकेटें गंवाते रहे और उसी वजह से ये जो 14 रन बोर्ड पे लगे हैं और 3 विकेट गंवा दिए हैं। अब कोई भी 2 बल्लेबाजों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। पार्थिक ये सलामी बल्लेबाज है और अभी भी क्रीज पे मौजूद है। ये बल्लेबाज के ऊपर सारी निगाहें टिकी है और एक आइकॉन खिलाड़ी है मोरे फाइटर्स की तरफ से, वो आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं और अभी भी क्रीज पे मौजूद है और कभी भी वो अपना गियर 3rd गियर से 5th गियर में शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। अब देखना है, नए गेंदबाज को बुलाया जा रहा है जय अम्बे वॉरियर्स की तरफ से। भूपेंद्र, जिन्होंने हैट्रिक लेने का जो कीर्तिमान है इस प्रीमियर लीग में, एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक ली है, वही गेंदबाज को बुलाया जा रहा है। स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब देखना है, तीसरा ओवर लेके भूपेंद्र इस वक्त खेल दिया हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 1-1 2-2 रन, एक छोटी सी पार्टनरशिप करनी होगी 10-12 रनों की। उसके बाद जो आखिर के स्लॉग ओवर है वहां उसके अटैकिंग मोड पे आना होगा। मनोज और दीपेश ये दोनों ही बल्लेबाज अभी। पार्थिक शॉर्ट पिच गेंदों से ये एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक और इस तरह से और एक झटका लगता हुआ पार्थिक ये मोरे फाइटर्स को। थैंक यू डीजे। ठीक है, दीपेश अपने पेविलियन के रास्ते जाते हुए, पार्थिक नॉन स्ट्राइकर एंड से देखते हुए, जब भी वो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं दूसरे एंड से विकेट चली जाती है। अब नए बल्लेबाज चिन्मय, कोई एक बल्लेबाज आके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक ये पार्थिक के पास देना होगा कि स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर पे ले जाया जाए। यहाँ मेरी उम्मीद है कि 40-45 रनों के पास पहुँचा जाए। अगर मोरे फाइटर्स यहाँ तक पहुँच जाती है तो एक सम्मानजनक स्कोर देखा जा सकता है। फिर एक बार भूपेंद्र, अभी अपनी दूसरी गेंद पे विकेट मिली है। फिर एक बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अपील की जा रही थी और ये रनआउट का मौका। पार्थिक यहाँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे दौड़ पड़े थे और मेरे ख्याल से हाथ में रनआउट का मौका था। यहाँ रनआउट अगर हो सकते थे, पार्थिक की अगर विकेट मिलती। इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पार्थिक पहले ही सफल हो गए थे, डीप फाइन लेग पे खेलना चाहते थे पर गेंद बल्ले पे आई नहीं और भूपेंद्र बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 16 रन पे 4 विकेट, तीसरा ओवर चल रहा है। कहीं ना कहीं मोरे फाइटर्स पीछे काफी पीछे दिख रही है। फिर एक बार भूपेंद्र पार्थिक के लिए, इस वक्त पार्थिक ने खेल दिया है इसे डीप मिड विकेट के पास, वहां से खिलाड़ी आते, थोड़ा सा फंबल होता हुआ एक्स्ट्रा बाउंस बॉल ये लेता हुआ और सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके के साथ आता हुआ 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब देखना है आखिरी गेंद है। मेरे ख्याल से अगर पार्थिक यहाँ सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, ये एंड जब आएगा तो यहाँ से वो बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। देखना है अपन जोखिम बड़ा स्ट्रोक उठाते या नहीं। इनको कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आए नहीं, विकेट कीपर के हाथ में और इस तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अयाज भाई 1 मिनिट, सर्व संघ मालकांना विनंती आहे
त्यांनी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. सर्व संघमालकांना विनंती आहे की त्यांनी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. धन्यवाद अयाजभाई. डीजे धन्यवाद. चला घाई करायची, जास्त वेळ आपण दडवायचं नाहीये. 3 षटक संपलं जातं. 3 षटकांच्या अखेरीस आखिर के 2 ओवर्स लॉग ओवर्स है. अब या तो करो या मरो. चिन्मय को भी अभी बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे. या तो ये एंड मेरे ख्याल से पार्थिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर स्ट्राइक को रोटेट करते पार्थिक के हाथ में देते हैं ना, तो यहाँ से पार्थिक बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं. ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का वाइट के रूप में इशारा आते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेट के नुकसान पे. पार्थिक गए, चिन्मय को समझाया कि आप कैसे भी स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, क्योंकि ये एंड है ना राइट हैंड बैट्समैन के लिए काफ़ी एडवांटेज है. और पार्थिक यहाँ 6 के 6 गेंद खेलना चाहते हैं. हल्के हाथों से डीप स्क्वेयर के पास खेल दिया है. वहाँ खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया. अब जिस बल्लेबाज की ज़रूरत है मोरे फाइटर्स को, वो बल्लेबाज अब क्रीज पे आता हुआ. मिस्टर पार्थिक थोडंसं नक्कीच हताश आहे, निराश आहे. कारण नक्कीच जे साथीदार होते नक्कीच ते तंबूच्या अस्त्र जाऊन परतले गेले. पण पार्थिक स्वतःवरती एक जिम्मेदारी मात्र घेतोय. कारण पाहिलं गेलं प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा डहाणूच आहे आणि ज्या संघातून तू सुद्धा खेळतो तोही सुद्धा डहाणूच आहे. दोन्ही संघासाठी यावेळी सफल होण्याचा प्रयत्न अवश्य केला गेला. नक्कीच कुठल्याही प्रकारचा मोठा प्रहार मात्र केला नाहीये. थोडंसं पाहिलं गेलं, थोडंसं गरीबी में आटा गेला, धुंडू धुंडू रे साजन अशी परिस्थिती पाहायला भेटे. दिशा भी खराब और दशा भी खराब नक्कीच पाहायला मिळेल. ते एकंदरीत मिस्टर पार्थिक 8 चेंडू आणि 6 धावा संपन्न केल्या गेला आणि चिन्मय मोरे यांनी 2 चेंडू आणि 1 धावा फक्त संपन्न केल्या गेल्या. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 22 धावा. यावेळी उंचावर मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. हवेमध्ये चेंडू तरंगतोय. नोमॅन्स लँड मध्ये 2 धावांचा मनसुबा आणि 2 धावा सहजरित्या परिपूर्ण आणि 2 धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 24 धावा. देखिए गेंदबाज चेतन ने ये गेंद दी थी, मेरे ख्याल से उंगलियां फेरी थी, उसे पढ़ लिया था हाथों से जब छूटी थी. वो शॉर्ट गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे. गेंद बाहरी किनारा लग के सीधा मिड विकेट के पास खड़ी हो गई थी गेंद. कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में गिरता हुआ और 2 रन आराम के साथ पूरे कर लिए चेतन. अगली गेंद लेके इस वक्त पार्थिक बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, स्विंग एंड मिस और सीधा विकेट कीपर के हाथों में. अभी भी स्कोर ये 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे. ये एंड बढ़िया है राइट हैंड बैट्समैन के लिए और पार्थिक चाहेंगे कि अच्छा फिनिश किया जाए. चेतन देखना है पार्थिक के लिए. इस वक्त खेल दिया है स्ट्रोक्स को, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के पास, खिलाड़ी दौड़ के आ रहा है, बढ़िया कोशिश और थ्रो आता. जब तक आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे. इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे. अभी भी एक गेंद शेष है. देखना है इस एंड से पार्थिक बड़ा स्ट्रोक्स खेलते हैं. क्या ये बड़ा स्ट्रोक देखने मिल सकता है, या छक्का या चौका आएगा तो स्कोर में ये रनों की गति बढ़ जाएगी. 26 रन हो चुके हैं. चेतन बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. एक ऑफ साइड का खिलाड़ी अब डीप मिड विकेट, ये शॉर्ट मिड विकेट के पास लिया जा रहा है 30 यार्ड सर्कल में. वो जानते हैं 2 बार गेंद ये शॉर्ट मिड विकेट के पास उड़ी थी और वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था उस कैच को लपकने के लिए. इस वक्त बहुत बढ़िया गेंद और डॉट के रूप में ये गेंद जाते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद मोरे फाइटर्स 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे.
चला घाई करायची आहे. मिस्टर रोहित हर्ष आपण पाहतायत गोलंदाज मार्क पण मात्र सज्ज होतोय. पंचांच्या डावीकडनं राईट नंबरवर यावेळी मारण्याच्या प्रयत्नात फ्लिस लाईनचा चेंडू मात्र अवश्य होता. जरूर पाहायला मिळेल. एकंदरीत पाहिला गेला तर फक्त एकच धावेवर समाधान मात्र मानावं लागतंय. तर नक्कीच फलंदाजाला आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती एकंदरीत 27 धावा. आजच्या दिवसातील कमी धावसंख्या पाहायला मिळते या 4 ओव्हरमध्ये. गेला मॅच मध्ये सुद्धा पाहिला गेल्याच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर 5 ओव्हरचा सामना होता. त्यावेळी फक्त 55 धावा सहज परिपूर्ण होत होत्या आणि शेवटच्या सामन्यामध्ये 24 धावांचा फक्त केला गेला आणि नक्कीच 83 धावांचा विक्रम केला त्या पुढील संघाने. यावेळी मारण्याचा प्रयत्न जरूर पाहायला मिळेल. चेंडू कितपर्यंत निघून जाईल. चेंडू मात्र निघून जातो आर पार सीमा पार. हा येतोय शानदार दमदार षटकार. 6 धावा. खूपच सुंदर षटकार मात्र लगावला गेला. पण पाहिला गेला तर मिस्टर पार्थिक ही इज ऑन अ फायर. ह्यूज 6 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. पाहिला तर नक्कीच थोडासा अभ्यास केला गेला, थोडं शांतता राहिला, संयम ठेवला गेला. परंतु शेवटच्या अखेरच्या षटकामध्ये मारण्याचा प्रयत्न करतात. पण म्हणतात ना की अखेरचं षटक हे खूप घातक असतं आणि ते घातक मात्र पाहायला मिळेल का हर्ष यांच्या माध्यमातून. यावेळी पुन्हा मारण्याचा प्रयत्न अवश्य केला गेला आहे. यावेळी एखाद्याने कार्बन कमाल करेपर्यंत जरूर चांगलं फील्ड 2 डॅमेजच्या हाकेला नक्कीच हाक दिली गेली आहे. यावेळी हिट करेपर्यंत फक्त 2च धावा मात्र घेतल्या जातील आणि सुरेख आपण पाहिला गेला तर 2 धावेने संघाची धावसंख्या सरसावेल आणि 33 धावा क्षमस्व 35 धावा या फलकावरती लगावल्या जातील. 4.3 चेंडूचा खेळ संपन्न होतोय. मिस्टर पार्थिक आपल्या वैयक्तिक 14 चेंडू आणि 18 धावांवर खेळी मात्र साकारतोय. बिल्कुल आखिर की 3 गेंदें बची है और पार्थिक को बड़े स्ट्रोक्स लगाना है. एक सम्मानजनक स्कोर पे ले जाना होगा जहां गेंदबाजों के लिए कुछ रखा जाए. फुल टॉस गेंद वो मिस करने वाले नहीं थे और इस वक्त ये डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ लंबा चौड़ा छक्का. धन्यवाद. खूपच देखणा षटकार लगावला गेला. फुल्लिस लेनचा चेंडू दिला गेला, चेंडूला फेकून दिला गेला सीमा पार. धावसंख्या पाहिलं तर पहिला 22 आणि 27 पर्यंत होत्या, परंतु धावसंख्या आता जाऊन पोहोचताय ते 41 धावा. या 2 षटकाराने संघाच्या धावसंख्येमध्ये थोडासा बदल केला गेलाय. 24 धावा आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक पंगतीमध्ये खेळतोय. खूपच देखणं क्रिकेट तर नक्कीच दाखवतोय तर पार्थिक आयकॉन सारखी नक्कीच फलंदाजी करेल का, त्याचप्रमाणे गोलंदाजी कशा पद्धतीने करेल तर प्रतिस्पर्धी संघाला. हे पुणे शब्द मारण्याचा प्रयत्न जरूर. बेहतरीन स्ट्रोक्स और देखिए आखिर की 2 गेंदों में उन्होंने बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए. पहला एक डीप स्क्वेयर के ऊपर से छक्का आया और अब एक बार वही एंड को चुना और वहीं एक ये चौका आया और इस चौके के साथ स्कोर आता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पे. थोड़ी देरी से पारी आई है पर ये एक सम्मानजनक स्कोर पहुंच गया है. 45 रन. देखना है अंत कैसा करते हैं पार्थिक. इस वक्त खेल दिया है उसे बैटक स्ट्रोक्स. गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के पास. थोड़ा सा फंबल होता हुआ और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. बहुत अच्छी यहाँ एंड करते हुए अंत भला तो सब भला. पार्थिक की बल्लेबाजी माशाअल्लाह.
चलिए 49 रन बने और 50 रनों का लक्ष्य ये जय अंबे वॉरियर्स टीम के लिए रखा है। और सेमीफाइनल का मैच ये मोरे फाइटर्स और जय अंबे वॉरियर्स के बीच में आखिर के उस ओवर में 23 रन आए वो काफ़ी खर्चीले साबित हो सकते हैं। 23 रन जो लास्ट ओवर में पार्थिक ने उस ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी की। 17 गेंदों में उन्होंने 32 रन की पारी खेली। जो सलामी बल्लेबाज है जय अंबे वॉरियर्स प्लीज स्पीडअप करे। चला घाई करायची आहे, दोन्ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये त्वरित पाठवायची आहे प्लीज। फायनल सामना सुद्धा खेळवायचा विनंती असेल। आमचे संपूर्ण प्रेक्षक राजे मात्र जुळले गेलेत। आपण पाहतो ऑन स्क्रीनवरती संपूर्ण प्रेक्षक राजे आपण पाहिला गेलं तर गर्दी उजव्या बाजूला नजर टाकली तर संपूर्ण महिलांची चाहूल पूर्ण महिलांची मांदियाळी गर्दी अशी पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे जिकडे बघावं तिकडे फक्त गर्दी आणि गर्दीच प्रेक्षक राजे क्रिकेटचा आनंद मात्र नक्कीच लईलूट मात्र घेत आहेत। चांगली क्रिकेटची लईलूट मात्र सुरूच आहे। चांगले एक आपण पाहिलं गेलं तर आमचे कॅमेरामॅन चांगले काही क्षणचित्र आमच्या कॅमेऱ्यामध्ये बंदिस्त करतात असं संपूर्ण आपण ऑन स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल। चांगली उत्कृष्ट बॅनरबाजी आपण पाहिला गेलं तर एक दुसरा कॅमेरामॅन आपण पाहतायत। त्याचप्रमाणे संपूर्ण मैदान मात्र पाहायला मिळेल। याचं पाहिलं तर वडकती मैदान एक नावाजलेलं मैदान हे चिखल्या ग्राउंड आपण म्हणून त्याला ओळखतो। पचास रनों का लक्ष्य है और सलामी बल्लेबाज अब क्रीज पे मौजूद होते हुए और पहले स्ट्राइक गेंदबाज रहेंगे। पार्थिक एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। ऑलराउंडर बनना आसान नहीं होता। कभी आपकी गेंदबाजी खराब हो जाती है, कभी बल्लेबाजी नहीं होती है, तो फिर आपकी गेंदबाजी भी नहीं होती। पर यहाँ बल्लेबाजी पार्थिक ने बहुत अच्छी की है और वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है गेंदबाजी में दिखेगा। और यहाँ मोरे फाइटर्स को ज़रूरत है विकेटों की और पार्थिक देखना है। बल्लेबाजी में तो अपना दमखम दिखाया है और अब वो गेंदबाजी का जिम्मा पार्थिक के हाथों पे है। पार्थिक शॉर्ट पिच गेंद और ये रनआउट का मौका हो सकता है। डायरेक्ट हिट, ओ मेरे ख्याल से मिस हो गई। विकेट कीपर के हाथों में आई नहीं गेंद। अगर वो लगा भी लेते तो आराम के साथ ये पहला झटका लग सकता था। दीपेश जो एक डेंजर एंड पे भागते हुए वहां पहला रन कंप्लीट होता हुआ, एक जीवन दान मैं कहूंगा दीपेश को मिलता हुआ। नितिन हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ ढकेला था, उसमें मेरे ख्याल से कॉल ये दीपेश का ही था और डेंजर एंड पे थे। अगर डायरेक्ट हिट हो जाता तो यहाँ पहला झटका लग सकता था जय अंबे वॉरियर्स को। इस एक रन के साथ नितिन ने अपना और अपने टीम का खाता खोला। एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 1 रन। फिर एक बार पार्थिक, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। अब जो डीप बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी है उसे पार्थिक अच्छा स्ट्रोक, ये अच्छा स्ट्रोक मैं कहूंगा, पर एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी रखा हुआ है। थोड़ा बैकफुट पे जाके उसे पंच किया था और उसे 1 रन के साथ दीपेश ने भी अपना खाता खोला। दोनों ही बल्लेबाज अब खाता खोल के क्रीज पे मौजूद है। 2 रन हो चुके हैं, बोर्ड पे लग चुके हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है और इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहती है जो बल्लेबाजी वाली टीम की जय अंबे वॉरियर्स। पार्थिक पटकी हुई गेंद, इसे फायदा उठाना चाहते थे। ये काफी हाइट के ऊपर जाता हुआ एम्पायर का इशारा आते हुए वाइड के रूप में इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। और वही फर्स्ट बाउंसर की वार्निंग देते हुए यहाँ पार्थिक को नितिन स्ट्राइक पे मौजूद है। 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर रखे हुए, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप मिड विकेट।
फिर एक बार पटकी हुई गेंद, उसका फायदा उठाया है, गेंद खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के पास, एक टिप्पा खा के बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। बार बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं, बार बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। थैंक यू डीजे। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे लगातार बाउंसरे करते जा रहे हैं पार्थिक। ज्यादातर शॉट पिच बाहरी किनारा लग के गया था, एक विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटते हुए, और एक मौका था यहाँ नितिन की विकेट निकालने की कोशिश थी, पर ये हाथों से छूट गया। ये 2 जीवनदान यहाँ मिल गए हैं। पहली गेंद पे रनआउट के रूप में एक मौका में हो सकता था, वो क्या एक फंबल होता हुआ विकेट कीपर के हाथों से, और यह बैट का बाहरी किनारा लग के विकेट कीपर के हाथों में गया था, पर बहुत डिफिकल्ट कैच था। अब देखना है पार्थिक इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे है दीपेश, पढ़ के खेल दिया है, चाबुक बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के पास, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। शिक्षाला गेलो तर हात धरता, रथाला गेलो तर डोला मारता, शिक्षाला गेलो तर हात धरता, रथाला गेलो तर डोला मारता, एकटिया गेलो माया धक धकीना, कामाला हांगून बाया वाचला, आया माये संगीत मारी लागला, आया माये संगीत। जब ऐसे मौके मिलेंगे तो छोड़ने वाले नहीं है बल्लेबाज। कि बेहतरीन स्ट्रोक, देखिए कोई खिलाड़ी वहां से हला नहीं, और उसमें डीप एक्स्ट्रा कवर के पास एक वो कारपेट स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। फिर एक बार चहलकदमी करके आ गए खिलाड़ी, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे था और गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर के पास, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। बोर्ड पे लग चुके हैं। थैंक यू डीजे। ठीक है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों को ये मौके मिले हैं। अब रनों की जरूरत है, 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है, 34 रनों की जरूरत है। जो एक पटकी हुई गेंद थी वो डीप स्क्वेयर लेग के पास खेल के वो 4 रन बटोरे थे। उसके बाद थोड़ी सी 2 गेंदें जो उन्होंने ओवर पिच की, वो उन्होंने चहलकदमी करके वो स्ट्रोक्स पे जगह बनाई, बॉडी को देखना है। अब नए गेंदबाज, क्या मोरे फाइटर्स को विकेट की जरूरत है, इस जोड़ी को तोड़ना होगा। 16 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, जो दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हैं, वो देखना है। इस ओवर पे अंकुश लगाना होगा। जो रनों की गति 16 रन बोर्ड पे लग चुके हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पे, यहाँ विकेट लेने होंगे और लगातार अंतराल पे वो गुच्छों में विकेट लेने होंगे। देखना है नए गेंदबाज देवांग, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। आखिरी मोमेंट पे जब बल्लेबाज सफल हो रहा था, आखिरी मोमेंट पे वो उंगलियां फेरी, गेंद सीधा डॉट के रूप में गेंद जाते हुए। 16 रन, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। 34 रनों की जरूरत है 23 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए जय अंबे वॉरियर्स को। आपण पाहिला गेलं तर 8.87 धावांचा आपण पाहिलं तर रन रेट पाहायला मिळतो। 23 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता असेल। धावसंख्या 2 पोहोचली, तब्बल 16 धावा 1.1 चेंडूचा खेळ संपन्न होते। एका बाजूला पाहिलं तर मिस्टर नितेश सातवे आणि एका बाजूला पाहिलं तर दीपेश वनमाळी, अशी दोन्ही जोडी मात्र पाहायला मिळते। ते पण एक डायनामिक पर्सनल डायनामिक लोक आपण पाहायला गेलं तर मिस्टर देवांग एक चांगली गोलंदाजी करण्यामध्ये अत्यंत माहीर आहे। द्वितीय गोलंदाज मार्कसाठी मात्र आमंत्रित केलं गेलंय, त्याला 5 रन करतायत। विसरे कबड पाहत आहे, सुटल्यांचा चेंडू सरळ मात्र चेंडूला फेकून दिला गेलाय। चेंडू कितपर्यंत निघून जाईल, कार्पेटला रोल करून पाहतो। वन पंच स्वरूपामध्ये हातामध्ये चेंडू मात्र विसावून घेतोय। यावेळी थोडंसं फंबल होईपर्यंत एकच धावा ती घेतली जाईल आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या पाहिली जाईल ती 17 धावा।
यावेळी सुरेखपणे पाहिला गेलं, चेंडूला फेकून दिलं गेलंय आर पार सीमा पार. हा ते दमदार शानदार षटकार, 6 धावा. दीपेश के बल्ले से ये छक्का आता हुआ हवा में खेला गया शॉट था और बिल्कुल जो डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए. फिर एक बार देवांग दीपेश के लिए, फिर एक बार पटकी हुई गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और देख रहा है एम्पायर का इशारा आते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन खटैक. धन्यवाद. मिस्टर दीपेश एक चांगली गुड पर्सनॅलिटी पाहायला मिळते. ताकदीचा वापर केला गेला. 5 चेंडू आणि आपण एकंदरीत पाहिला गेलं तर 21 धावा संपन्न केल्या गेल्या. एक दीपेश नावाचं वादळ मात्र घोंगावतोय. आपण पाहिला गेला की नक्कीच चेंडूला व्यवस्थित पाहिलं गेलं. देवांगचा चेंडूचा अभ्यास केला आणि चेंडूला फक्त फेकण्यामध्ये यशस्वी ठरला गेला तो मिस्टर दीपेश वनमाळी, ब्रँड ऑफ उमरोळी आपण पाहायला मिळतोय. पण जर विचार केला तर एकंदरीत तो 20 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता दिली गेली. ती जिम्मेदारी मात्र स्वीकारतोय म्हणजे नक्कीच मिस्टर दीपेश वनमाळी. पुण्याच्या मारण्याचा प्रयत्न, बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक. हाय तो खणखणीत दणदणीत षटकार, अपुन का फटका, 440 का झटका. ऑन हॅट्रिक 3 षटकार लगावले गेलेत. हा दुसरा फलंदाज असेल. पहिला मॅच आपण पाहिला गेलात आणि पहिला प्रणय यांनी मात्र 3 षटकार ठोठवण्याचा विक्रम केला आजच्या दिवसामध्ये. आणि कालच्या दिवसामध्ये आजच्या दिवसामध्ये जो विक्रम केला गेला तो मिस्टर दीपेश आउटस्टँडिंग. यावेळी पुन्हा शेता उंचावर मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. हवेमध्ये चेंडू मात्र तरंगतोय, उंची जास्त, क्षेत्ररक्षक तैनात, मी घेईल का, येस इट इज अ गॉन. मोठा झटका बसेल, मोठा हादरा बसेल. दीपेश तंबूच्या आसाला परतेल. बॅक टू द डगआउट, दे दणका. जर आपण पाहिलं गेलं तर 18 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता थोडंसं मात्र घाई केली गेली. फलंदाज तंबूच्या हस्ताला परत गेला मिस्टर दीपेश. जर कदाचित त्याचा हात चेंडूचा आपण हलक्याशा हाताने खेळून काढला असता तर पुन्हा स्ट्राईक तुला असती आणि नक्कीच हा आपण सामना हा अवघ्या 3 षटकामध्ये संपवला असता. पण म्हणतात ना की अति घाई संकटात जाई, ती घाई मात्र केली गेली आणि तंबूच्या हस्ताला परतावा लागलं. बिल्कुल पिविलियन के रास्ते तो लौटे पर उन्होंने अपना काम वो कर दिया है. आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्द से जल्द इस मैच को ख़त्म करना चाहते थे और वही कहीं ना कहीं वो गलती होते हुए और वो गलती विकेट के रूप में अपना विकेट गंवाना पड़ा दीपेश को. पर उन्होंने अपना काम किया. 27 रन की एक उम्दा पारी खेली और पिविलियन के रास्ते लौट गए. अब उनकी जगह भरने के लिए नए बल्लेबाज चेतन. स्ट्राइक पे अभी भी नितिन मौजूद है. नितिन अपना एंकर रोल निभा रहे थे, वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और अभी भी देखना है. अब दोनों बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत नहीं है. वो जानते हैं कि विकेटों को रख के इस टारगेट को चेस कर सकते हैं. दीपेश ने वो अपना काम कर दिखाया है. नए गेंदबाज बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में करते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उसे हल्का सा टैप किया. गेंद गई थोड़ी सी मिसफील्ड, फंबल होते हुए और इस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. रन मिलेंगे 4. धन्यवाद. 39 धावा लगावल्या गेल्यात. पाहिल्या गेल्यात फक्त 2 धावींवर समाधान होतं, परंतु थोडंसं फंबल केला गेलाय. 2 आपण पाहिलं की 2 पायांच्या आतमधून चेंडू मात्र निघून जातो. 4 धावींसाठी
यावेळी पाहिला गेला तर थोडंसं नक्कीच बॅकवर्ड साईडला मारण्याचा प्रयत्न अवश्य होता. तितक्या ताकदीचा चेंडू यावेळी हाताळला जातोय मिस्टर मनोज यांच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या 2.39 आपण पाहिलं तर रिक्वायर रन रेटचा विचार केला तर नक्कीच 16 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता असेल. बिल्कुल, थोड़ा खिलाड़ियों का साथ जरूर चाहिए गेंदबाजों को. कहीं ना कहीं वो कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं जहाँ मोरे फाइटर्स के. इस वक्त खेल दिया है उसे ऑन साइड पे डीप मिड विकेट के पास. खिलाड़ी वहाँ मौजूद है. एक टिप्पा लेते हुए गेंद को सीधा बॉलिंग एंड पे थ्रो आता हुआ. एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. 15 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है. और अब स्ट्राइक पे है चेतन. मनोज 40 धावा, 1 विकेटचं नुकसान मात्र केलं गेलंय. जय अंबे वॉरियर्स डहाणू दोन्ही संघांमध्ये कडवा संघर्ष अजूनही मात्र सुरूच आहे. यावेळी पाहिला गेला यस आउट ऑफ स्टंप ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु स्वैर चेंडू अतिरिक्त धावेमध्ये बदल. 41 धावा फलकावरती लगावल्या जातात. मिस्टर चेतन एक नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखवतो. ब्रँड ऑफ तारापूर. आणि एका बाजूला पाहिलं तर मिस्टर नितीन सातवे आणि 8 चेंडू आणि 12 धावा संपन्न केल्या गेल्या. फिर एक बार मनोज चेतन के लिए 9 रनों की जरूरत है. इस वक्त हाथ को फेरा था, उंगलियां फेरी थी आखिरी मोमेंट पे. गेंद को रीड नहीं कर पाए. मिड विकेट के एरिया को वो टारगेट कर रहे थे. गेंद बल्ले पे आए नहीं. लेग बाइस का इशारा आते हुए, सॉरी बैट का इशारा आते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे. 8 रनों की जरूरत है और नितिन और चेतन ये दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है. फिर एक बार मनोज नितिन के लिए. बढ़िया, ये पल्लू स्कूप कर दिया है डीप स्क्वायर लेग के पास. खिलाड़ी वहां मौजूद है. सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन. 7 रनों की जरूरत है. थोड़ी सी मेरे ख्याल से धीमी यहाँ हो चुकी है जो रन रेट है. अब वो काफी धीमा हो चुका है क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स खेलना नहीं है और आराम के साथ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए इस मैच को जीता जा सकता है. फिर एक बार मनोज चेतन के लिए. बढ़िया गेंद, वहां बैट का बाहरी किनारा लग के स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग वहां खिलाड़ी मौजूद था और सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 44 रन, 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे. अब 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. देखिए 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है. सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है या मोरे फाइटर्स और ये जय अंबे वॉरियर्स के बीच में. अब ये राइट हैंड बैट्समैन के लिए एडवांटेज है. देखना इसी ओव्हर में मैच ये समाप्त होता है या नहीं. नक्कीच लक्ष वेधून राहिलं गेलंय. चला घाई करायची, जास्त वेळ पण दडवायचा नाही. जय अंबे वॉरियर्स आपण पाहतायत. चला घाई करायची, जास्त वेळ दडवायचा नाही. तसं मोरे फायटर्स आपण पाहतायत. सुरेख आपण पाहिला गेलात. मारण्याच्या प्रयत्नात जरूर चेंडू मात्र कितपत आदळून घेईल. यावेळी 1 धावेचं नक्की हाक दिली गेली. 1 धाव संपन्न बॅटेड पॅडच्या साह्याने. पंचेचाळीस धावा या धावफलकावर लगावलं जातं. अजून पाहिलं गेलं 3.1 चेंडूचा खेळ तो संपन्न होतोय. खूपच देखणं असं क्रिकेट. मिस्टर महेश मोरे एक चांगली गोलंदाजी करण्यामध्ये नक्कीच तंत्रशुद्ध अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. तर फलंदाजाला चांगली एक तंत्रशुद्ध स्वादिष्ट फटक्यांची मेजवानी मात्र करावी लागेल.
4 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए जय अंबे वॉरियर्स की। 11 बॉल 4 रन। गेंदबाज है महेश। पहली गेंद पे 1 रन आया था, उसके बाद उन्होंने वाइट एक एक्स्ट्रा रन दी थी। अब यहाँ 4 रनों की जरूरत है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट के रूप में आते हुए इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। 3 रनों की जरूरत है। सिर्फ इस मैच में औपचारिकता ही रह गई है। लगभग जय अंबे वॉरियर्स ने इस मैच को अपने झोली में डाल दिया है और लगता है वो दूसरी टीम फाइनल में पहुंचने वाली हो सकती है। मनोज थोड़ी सी इस वक्त तेज गेंद कर दी, क्विकर वन थी और यहाँ मेरे ख्याल से स्टंपिंग के रूप में हाथों से छूट के वो स्टंप्स पे जाते हुए और स्टंपिंग के रूप में ये विकेट मिलते हुए जय अंबे वॉरियर्स का ये दूसरा झटका लगते हुए। अब नए बल्लेबाज नितिन एक बढ़िया पारी खेली उन्होंने, एंकर रोल जो स्ट्राइक को रोटेट करते रहते रहे। 13 रन की पारी खेली। वहीं दीपेश की वो पारी 27 रनों की वो बढ़िया बढ़िया रही। वो ये क्रूशल मोमेंट, वो क्रूशल इनिंग थी। थोड़ा स्पीड अप करे, वक्त को जाया ना करे। 3 रनों की जरूरत। मनोज हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट के पास वहां खिलाड़ी मौजूद है। सिर्फ 1 रन लेके संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। 2 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 2 रनों की जरूरत है इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए जय अंबे वॉरियर्स को। मनोज अपनी अगली गेंद लेके स्ट्राइक पे है। चेतन देखना है बड़ा स्ट्रोक आता है या नहीं। एक विनिंग स्ट्रोक देखने मिल सकता है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट के रूप में इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर लेवल होता हुआ 49 रन बोर्ड पर लगते हुए अब आखिरी 1 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। लगभग जय अंबे वॉरियर्स ने इस फाइनल मुकाबले में एंट्री ले चुके हैं। देखना यह आखिरी गेंद है। 1 रनों की जरूरत है। सारे खिलाड़ी अब सर्कल में और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। विनिंग स्ट्रोक्स आता हुआ 6 रनों के साथ खटैक। आता तरी देवा मला पाऊशील का, सुख झाला म्हणत्या ते जाऊशील का. आता तरी देवा मला पाऊशील का, सुख झाला म्हणत्या ते जाऊशील का. पैसा तो अन्यायाचा घरी खळबळ, गावी कोणी मजुराला मारुतीचे बळ. पैसा तो अन्यायाचा घरी खळबळ, गावी कोणी मजुराला मारुतीचे बळ. न्यायासाठी मदतीला धावशील का, सुख झाला म्हणत्या ते जाऊशील का. आता तरी देवा मला पाऊशील का, सुख झाला म्हणत्या ते जाऊशील का. धन्यवाद. चला धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आपण पाहत आहेत रोहिदास प्रीमियर लीग. आपण पाहत आहे 2025चा एक ददीप्यमान सोहळा ज्यांनी खऱ्या अर्थाने नक्की चांगला फायनल मध्ये प्रवेश केला गेला असं जय अंबे वॉरियर्स डहाणू. जय अंबे वॉरियर्स डहाणू या संघांना विनंती असेल आपण लाईन अप करून घ्यायचं आहे आणि त्याचप्रमाणे चिन्मय टायटन्स दहेरे आपणा सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा तिथे लाईन अप करून घ्यायचं आहे. सर्व संघांना विनंती असेल आणि आपले जे संघ मालक असतील आदरणीय पाहिलं गेलं तर उमेश राऊत आणि तुषार मोरे आपणा सुद्धा निवेदन असेल. त्याचप्रमाणे पाहिलं गेलं तर आदरणीय कल्पेश मोरे आपणा सुद्धा निवेदन आहे आपण कृपया जाऊन तिथे लाईन अप करून घ्यायचं आहे.
ओनली टीम हळूहळू नाही असं का नाही केला पाहिजे होता लाईनअप नाही केला जाम वेळ होईल मग लाईनअप करेल परत पाऊस होईल अरे तेच करायला सांग ना समोर चला दोन्ही संघांना त्वरित लाईन अप करून घ्यायचं दोन्ही संघ आपण पाहतात एका बाजूला पाहिला